जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर्मी कलर के स्टडी में। आज आप लोगों के लिए लाए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दमन और द्वीप की राजधानी पूछा गया हम लोगों से। ऑप्शन में है दमन, सिलार, सिलवासा, कोई भी नहीं। तो दमन और द्वीप की राजधानी हो जाएगा हम लोगों का दमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है गोदावरी, बी में है यमुना, सी में है महानदी और डी में है कावेरी। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का यमुना। यमुना नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताइएगा। धनबाद, हजारीबाग, रांची, कोई भी नहीं। तो झारखंड की राजधानी जो है रांची है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पिछोला झील भारत में किस शहर में स्थित है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ए में दिया गया है श्रीनगर, बी में है उदयपुर और सी में है भोपाल और डी में है कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर। पिछोला झील जो है वो उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, अमरकंटक मध्य प्रदेश यह किस नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, सोन, गोदावरी, महानदी, नर्मदा। तो ऑप्शन मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का नर्मदा। अमरकंटक मध्य प्रदेश नदी का उद्गम स्थान नर्मदा है। अगला प्रश्न से पूछा गया है, त्रिपुरा राज्य को कितने भारतीय राज्यों की सीमा होती है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताइएगा। 1, 2, 3 और कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर हो जाएगा। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, उड़ीसा, गुजरात, मिजोरम, कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का समुद्र तट नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में समुद्र तट नहीं है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पूर्व से पूर्व पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। आंसर बताइएगा। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कान्हा पार्क किस राज्य में है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का मध्य प्रदेश। इसका कान्हा पार्क जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है।
ऑप्शन आप लोगों के सामने है केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, रंजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? सतलुज, ब्यास, रावी, कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। जो रंजीत सागर बांध है वो रावी नदी पर बना है। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन आप लोग के सामने है तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर बनाया जा रहा है अलमाटी बांध। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है, पटना शहर किस नदी पर बसा है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। तो पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, भारत के लिए किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु में लिग्नाइट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है, भारत में किस स्थान पर औसत सर्वाधिक वर्षा अधिक होती है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ए में है पुणे, बी में मानसीरम, सी में गुवाहाटी और डी में कन्याकुमारी। तो आंसर बताइएगा, आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मानसीरम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? बाघ, चीता, शेर, राइनो। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का काजीरंगा जो है वो राइनो के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, बनारसी किस नदी पर स्थित है? यमुना, संगम, ताप्ती, गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। जो बनारसी है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए में दिया है केरल, बी में राजस्थान, सी में झारखंड और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? दिग्बोई, हल्दिया, कोयली, नूनामती। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, दिग्बोई सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। आंसर बताइएगा। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। हीराकुंड बांध जो है
वो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है, उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी है? नेपाल और पाकिस्तान, तिब्बत और पाकिस्तान, तिब्बत और चीन, तिब्बत और नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का उत्तराखंड राज्य की सीमा जो है वो तिब्बत और नेपाल से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है, तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है ऋषिकेश। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से जुड़ी है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी से जुड़ी है। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है, नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापारिक फिर शुरू किया गया है, वह किस भारतीय सीमा पर स्थित है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताइएगा। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में सिक्किम पर स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है, आगरा में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, NH2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है और आज के क्लास का यह आखिरी प्रश्न है, मानस अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है असम, बी में है गुजरात, सी में है हिमाचल प्रदेश और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मानस अभयारण्य जो है वो असम में स्थित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।